हम लोग बॉम्बे में पवन सिंह जी का गाना रिकॉर्ड करने के लिए गए थे और रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे थे हम लोग। तो वहाँ हमने जो है चिकन लॉलीपॉप खाया। क्या और वही चिकन लॉलीपॉप जो है लॉलीपॉप कुलाया। पवन सिंह के गाना हमार लिखल जोन रहे इतिहास बा, वो गाना बहुत बड़ा माई डोली चढ़ी गाना हर समय बाजेला। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा। खेसारी लाल यादव जी के लिए मैंने एक भक्ति गाना लिखा था हथकड़ी पिक्चर में, जो उनके कैरियर का बहुत बड़ा गाना है, वो भी जानिए। दुर्गा जी के गाना था, मैंने वो गाना लिखा था। माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के, माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के, गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड़। गोपालगंज की धरती यूं तो ऐतिहासिक रही है, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं जिस क्षेत्र में गोपालगंज के युवाओं ने इतिहास नहीं रचा। जी हाँ, गोपालगंज के एक ऐसे युवा ने फिल्मी जगत में एक ऐसा इतिहास रचने का काम किया है जो इतिहास अब तक शायद किसी ने नहीं रचा हो। उन्होंने भोजपुरी जगत को इतनी बड़ी सौगात दी है जो शायद अब तक किसी ने नहीं दिया है। तो मिलवाते हैं आपको इस कलम के जादूगर से, जिनका नाम है जाहिद अख्तर। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी जगत के सबसे ज़्यादा चहेते गीतकार जाहिद अख्तर जी। स्वागत है जाहिद आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिद अख्तर के ओर से अपना उड को बहुत सारा प्यार और अपना उड के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। जाहिद जी, जितने भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि भोजपुरी को इतनी बड़ी सौगात जो आपने दी है, वो जाहिद अख्तर वो आखिर रहने वाले कहाँ के? मैं गोपालगंज ज़िले के थावे प्रखंड के सेमरा गांव से हूँ। सेमरा गांव में एक छोटा सा मेरा घर है। आपने भोजपुरी जगत को सबसे बड़ा हिट गाना दिया लॉलीपॉप लागेलू। जी हाँ दर्शकों, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ये वही जाहिद अख्तर हैं जिन्होंने अपनी कलम की लेखनी से इतनी बड़ी हिट सॉन्ग भोजपुरी जगत को दी है जिसका नाम था लॉलीपॉप लागेलू। इस गाने के पीछे क्या कहानी है? जैसा हमारे सारे दर्शक जानते हैं, लॉलीपॉप गाने को जो भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना है, और इस गाने के पीछे बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा कहानी है। हम लोग बॉम्बे में पवन सिंह जी का गाना रिकॉर्ड करने के लिए गए थे और रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे थे हम लोग। तो वहाँ हमने जो है चिकन लॉलीपॉप खाया। क्या और वही चिकन लॉलीपॉप जो है लॉलीपॉप कुलाया। जाहिद जी, आपकी शुरुआत लेखनी में कब से हुई? लेखनी में मेरी शुरुआत बहुत पहले, लगभग 1998 में भोजपुरी देवी गीत से मेरी शुरुआत हुई। हे माई एक एल्बम था जिसमें मैंने गाना लिखा था, बाड़ू शेर पे सवार शेरा वाली हो। आपने अब तक इतने सारे हिट्स दिए हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपने पवन सिंह जी को, जो कि पावर स्टार हैं, आप सभी जानते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हिट दिए हैं। आपकी लेखनी और पवन सिंह जी की आवाज़, ये दोनों जब मिलते हैं तो ऐसा क्या कुछ होता है कि कमाल हो जाता है? सबसे पहले दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, और हमारे दर्शक जानते भी हैं, भोजपुरी के इतिहास में सबसे बड़ा गाना लॉलीपॉप है, और भोजपुरी में सबसे सुंदर, सबसे मीठा गाने वाले कलाकार भी पवन सिंह जी हैं। जाहिद जी, पवन जी से आपका बहुत गहरा रिश्ता है। पवन सिंह जी आपको बहुत प्यार भी करते हैं, पूरे पब्लिक जानती है। पवन सिंह जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? बहुत समय पहले, लगभग हमको लग रहा है कि 2003 के आसपास, टी सीरीज़ में गाना उस समय हम लोग रिकॉर्ड करते थे। कुछ गाना हम टी सीरीज़ में रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी दरमियान जो है वो भी आए हुए थे अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। तो टी सीरीज़ का बहुत बड़ी कंपनी है, और टी सीरीज़ का है कि भाई सारे कलाकार रिकॉर्डिंग में जब आते हैं, सारे कलाकार एक ही साथ बैठकर एक ही टेबल पर खाना खाते हैं। और बस खाने के दरमियान हमारी उनसे मुलाकात हुई। फिर हम लोग परिचय लिए, भाई आप कहाँ से, हम कहाँ से। फिर हम लोग जाने कि भाई
बिहार से ही हैं और वो आरा ज़िला से हैं, हम गोपालगंज ज़िला से हैं। फिर हम लोगों की पहचान बनी, फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए भी कुछ लिखिए, और फिर सिलसिला आगे बढ़ा कुछ, फिर हमने शुरुआत किया उनके लिए। आपने सबसे बड़ा हिट तो लॉलीपॉप दिया ही है, लेकिन अब तक आपने कितने कलाकारों के लिए गाने लिखे? अब इसकी गिनती तो मैंने नहीं किया, लेकिन हमको लग रहा है कि अनगिनत कलाकार, शायद ही 4-5 भोजपुरी के सिंगर छोड़कर बड़े लोगों में, बाकी मैंने सबके लिए लिखा है। आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? पवन सिंह जी हैं सबसे अच्छा गाने वाले। बाकियों का नाम आपने नहीं लिया, आखिर क्यों? ऐसा नहीं है, मेरे सारे भाई अच्छा गाते हैं और सबके लिए मैंने काम किया है। अच्छा गाने की बात है तो सुरीले गायक हैं, वो मीठा गायक हैं, उनको सभी लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, बाकी सबके लिए मैं काम करता हूँ। खेसारी जी के लिए आपने क्या कुछ लिखा है? खेसारी भाई के लिए भी मैंने बहुत गाना लिखा है, उनका पिक्चर लिखा है, बहुत सारे फिल्मों का गाना लिखा है, एल्बम लिखा है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीना पहले उनका एक मैंने गाना, बहुत बड़ा गाना मैंने लिखा था, कोलगेट। गाना का नाम ही है कोलगेट, रिलीज़ भी हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेके आया। अभी हमको लग रहा है 20 मिलियन प्लस है गाना, वो बहुत सुंदर गाना है, आप लोग भी सुनिए। कोलगेट गाना आप लोग भी सुनिए खेसारी भाई का, और बहुत अच्छा गाते हैं वो। जाहिद जी, इन दिनों भोजपुरी में बहुत सारे गीतकार हो गए हैं। पहले बिना बिहारी अगर हिट थे तो जाहिद अख्तर भी कम नहीं। आज भी जाहिद अख्तर का जलवा बरकरार है। आज की तारीख में जिस तरह से गीतकार आए हैं, कुछ भी लिखते हैं, लड़कियों का नाम लेके लिखते हैं, जातिवाद पे गाना लिखते हैं, और ऐसे गाने लिखते हैं जिससे किसी की भी इमेज गिराई जा सके। क्या ऐसे गीतकारों को भोजपुरी में रहने का हक है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, मेरे जितने भी गीतकार साथी बंधु हैं, जो भी अगर इस तरह का गाना लिखते हैं, जातिवाद पे लिखते हैं या किसी के नाम पे बनाते हैं गाना, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ, घोर विरोधी हूँ मैं उसका। ऐसे गाने बिल्कुल नहीं बनने चाहिए किसी के नाम पे या किसी जाति पे, ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा गाना बनना ही नहीं चाहिए। गाना ऐसा हो जो सबको अच्छा लगे, कर्णप्रिय गाना बने जो कान को अच्छा लगे, मस्ती वाला गाना बने जिस पे सभी लोग झूमें। पिछले कुछ समय से पब्लिक का कहना है कि जाहिद अख्तर जी पवन सिंह जी के लिए गाना अभी नहीं लिख रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा बात नहीं है। अभी पिछले दिनों जो है लॉकडाउन लगने से 2 साल तो सही चला गया, और लॉकडाउन लगने से 6 महीना पहले 2019 में बहुत बड़ी भोजपुरी की बहुत बड़ी मूवी थी क्रैक फाइटर, जिसके गाने लगभग मैंने लिखे थे सारे। अभी उसके बाद फिर मैंने पिक्चर का गाना लिखा था, मैंने उनको सजन चुन लिया, जिसका गाना बहुत बड़ा गाना हिट रहा, आरा के ओंठ लाली। तो मैं तो लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं। जाहिद अख्तर जब भी कोई हिट देते हैं तो कुछ ऐसे कलाकार जिन्हें कोई नहीं जानता, वो लोग लाइव आ जाते हैं और कहते हैं कि ये गाना मेरा है, और जाहिद अख्तर का नाम लेके बोलने लगते हैं। वैसे कलाकारों को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सीधा साधा फंडा लोग अपना रहे हैं कि किसी को बदनाम करो, किसी को कुछ भी कह के आगे बढ़ो। ये तो बड़े बड़े कलाकारों के साथ ऐसा हो रहा है। खेसारी जी कोई गाना गा दे, पवन जी कोई गाना गा दें, और लोग कहते हैं कि हमारा गाना हो। वो अपना नाम लेकर के चैनलों पे आते हैं, लोग बोलते हैं सिर्फ अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए। तो ऐसे लोगों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो मेरे बहुत सारे गाने को कोई भी आके बोल देगा कि हमारा गाना हो, तो मैं क्या करूँगा बताइए। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाना उठा करके गा रहे हैं किसी दूसरे का, ये नहीं होना चाहिए। अभी आने वाले दिनों में जाहिद अख्तर जी क्या कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो पब्लिक को सुनने और देखने को मिलेगा? 3-4-5 दिन में रितेश पांडे भाई ये गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग 5 गाना, उनका गाना भी छूटने वाला है। कल्लू भाई का गाना रिकॉर्ड किए हैं, वो छूटने वाला है। और अगला हमारा प्रोग्राम जो है पवन सिंह जी के लिए है, उनका गाना हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, अब उन पे वर्क चल रहा है। बहुत जल्द हमारे जितने श्रोता दर्शक जो पवन सिंह जी को प्रेम करते हैं और हमको देखना चाहते हैं एक साथ में, उनके लिए खुशखबरी है, और बहुत जल्द हम लोग गाना लेकर के आ रहे हैं। मतलब जाहिद जी कह सकते हैं कि टाइगर इज बैक। बिल्कुल। जाहिद जी, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने अपने पिछले समय में कुछ गाने अश्लील गाए हैं, उसके लिए वो सोशल मीडिया पे माफ़ी भी मांग रहे हैं। क्या जाहिद अख्तर एज ए राइटर, एक लेखक के तौर पे, कभी कोई ऐसा गाना लिखे हैं जिसको लिखने के बाद भविष्य में ऐसा लगा हो कि मुझे ये गाना नहीं लिखना चाहिए था? आपने तो ऐसा सवाल कर दिया कि आपने घेरे में डाल दिया। देखिए, ऐसा किसी भी गीतकार और गायक का इतिहास नहीं है
पहले ज़माना चलता था, मैं आपको 2005-06 तक जो है अश्लीलता का दौर एकदम हावी था, बहुत ज़्यादा था। तो जाने अनजाने में अगर मुझसे भी अगर लिखा गया हो और कोई गाना, तो इसके लिए सॉरी हम बोलेंगे। और 2005 के बाद से मैंने अपने करियर के ग्राफ को स्वच्छता के साथ आगे बढ़ाया है, जो इतिहास भी रहा है। एक सेंसर की जहां तक बात है, भोजपुरी फिल्मों में सेंसर लग गया है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि भोजपुरी एल्बम के लिए भी सेंसर होना चाहिए? बिल्कुल, सेंसर तो है, फिल्मों का सेंसर है, इन गानों का सेंसर नहीं है, सेंसर होना चाहिए। कोई महिला सिंगर जिनको आप अपना गीत चाहते हो कि वो गाएं? महिला सिंगरों में तो सबके लिए मैंने लिखा है। सबसे अच्छा गाने वाली कल्पना जी हैं, उनके लिए तो मैंने बहुत सारा गाना लिखा है, उनका एल्बम भी मैंने लिखा है, फिल्मों में भी मैंने गवाया है। जो जितनी भी अच्छा गाने वाली हैं सिंगर, सबके लिए मैंने लिखा है। जाहिद जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो, कहीं दूर आपके लिखे हुए गाने बज रहे हो? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार आदमी जाता है और बजता है, तो अब ये थोड़े कहे भाई हमारे गाना हो, आदमी सुन के गुनगुनाता है, मस्ती में मन में सोचता है कि भाई चलो बज रहा है हर जगह। जाहिद जी, आपने कभी किसी लड़की का नाम लेके गीत नहीं लिखा? लोग इस तरह का लिख करके हिट होने की कोशिश किए। क्या जाहिद अख्तर को नहीं लगा कभी कि किसी लड़की के नाम से गाना लिख करके हम भी बहुत बड़ा हिट दे दें? नहीं, ऐसा हमारे मन में नहीं आया। मैं किसी को बदनाम क्यों करूँगा? मैंने इतना बड़ा पहचान दिया है भोजपुरी में, इतना इंटरनेशनल लेवल पे हमारा गाना बजता है लॉलीपॉप, और हम इतने ऊंचे जा कर के इतना बड़ा काम करके फिर हम छोटी छोटी ये सब क्यों करेंगे? किसी का नाम लेकर गाना क्यों बनाएंगे? अगर गाना नाम लेकर के बनाना ही हो तो हम तारीफ़ में लिखेंगे। जाहिद जी, कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो भी खेसारी लाल बनने के लिए दौड़ पड़े हैं, वो भी पवन सिंह बनने के लिए दौड़ पड़े हैं। क्या खेसारी लाल यादव बनना, पवन सिंह बनना इतना आसान है? मेरे भाई लोग, आज के दौर में खेसारी लाल यादव बनना, पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल है। उन लोगों ने अपना मुकाम बनाया हुआ है, बहुत मेहनत, हार्ड वर्क के साथ उन लोगों ने अपना मुकाम बनाया हुआ है, बहुत सारा मेहनत उन लोगों ने किया है। अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों जैसा बने तो आप भी सीख कर के आओ, सीखो, संगीत को जानो, संगीत का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, अच्छा गाओ, एक रेंज में गाओ, कुछ अच्छा मैटर गाओ, अच्छा म्यूज़िक हो, अच्छा लिरिक्स लिखवाओ, अच्छे कंपनी से रिलीज़ करो, अच्छा प्रचार करो, आपका भी गाना बड़ा होगा, आप भी बड़े कलाकार बनेंगे। बहुत ही अच्छी बात है जाहिद जी। और अभी भोजपुरी के अपना भाषा में जाहिद अख्तर का कहेगा चाहिए अपना उड़ के दर्शक के साथ साथ भोजपुरी के सारा श्रोता और दर्शक के? हमारा जिला के सबसे बेहतरीन चैनल अपना उड़ बा, किशन भाई के। आज हमारा भी सौभाग्य मिलल हो भाई के चैनल से फेस टू फेस रुआ सबके सामने आवे के, हम आइल बनी। अब बहुत निमन लागल अपना उड़ के इंटरव्यू दे करके, किशन भाई के अपन इंटरव्यू दे करके, बहुत अच्छा भाई इंटरव्यू लेवलन। भोजपुरी के स्वच्छ बनावे में भाई के भी बहुत बड़ा योगदान भाई, चाहत रन के अश्लीलता ख़त्म होके। अपना उड़ के तरफ से जो है आप सबके शुभकामना देतानी। हम जाहिद अख्तर के भी तरफ से आप सबके शुभकामना बा। भोजपुरी के एक से एक अच्छा अच्छा चीज़ आई, रुआ सब सुनत रही, देखत रही, हमरा के अपन प्यार दुलार ऐसे ही बनावत रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद अख्तर जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। गोपालगंज के आप शान हैं, बान हैं और लोगों के दिल में बसे हुए अरमान हैं। भोजपुरी में आप एक जगमगाता हुआ सितारा थे, हैं और पब्लिक चाहेगी तो आगे भी ज़रूर बने रहेंगे। भोजपुरी में आप सब ने लॉलीपॉप लागेलू को सबसे बड़ा गाना बनाया, जाहिद अख्तर जी के कलम से निकली हुई वो गीत थी और आज भी नंबर 1 पे बनी हुई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलवाएंगे आपको किसी और वीडियो में नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।